बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। जीएचएमसी लिमिट्स में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए यहां पर फिर से लॉकडाउन लगाने की क़यास-आराइयाँ ज़ोरों पर हैं और आज हैदराबाद के बास इलाक़ों में आवाम को राशन और दीगर ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ भी देखा गया, जैसा कि वो लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हों और ये ज़रूरी भी था। आपको बता दें कि इम्कान है कि कल वज़ीर आला केसीआर कैबिनेट मीटिंग मुनक़्क़द करते हुए तेलंगाना में कोरोना के मौजूदा हालात का जायज़ा लेंगे और बढ़ते मामलात को देखते हुए शायद जीएचएमसी लिमिट्स में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान करेंगे। वहीं शहर में कोरोना से मरने वालों के मुताल्लिक़ झूठी खबरें भी फैलाकर खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद बहुत कम है और इस बीमारी से कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। इस बीमारी को लेकर हरगिज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए अपने आप को और अपने घर वालों को सेफ रखने की ज़रूरत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोदी का कौम के नाम खिताब, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का किया ऐलान, लोकल के लिए वोकल होने की आवाम से की अपील। पीएम मोदी के खिताब पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट के जरिए कहा बोलना था चीन पर और बोल गए चना पर और ईद भी भूल गए। हैदराबाद में कोरोना की वैक्सीन तैयार, ह्यूमन ट्रायल की मिली मंजूरी, ड्रग कंट्रोल ने 2 मरहले में क्लिनिकल ट्रायल करने की दी इजाजत। हैदराबाद में 3 जुलाई से दोबारा लॉकडाउन का इम्कान, कल या परसों होने वाले काबीना इजलास में केसीआर ले सकते हैं फैसला। पीवी नरसिम्हा राव की सदी तकारीब से इख्तियार की जाए दस्तबरदारी, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का केसीआर हुकूमत से मुतालबा। ग्रेटर हैदराबाद में लॉकडाउन से 3 दिन पहले आवाम को किया जाए आगाह, मौलाना जाफर पाशा का हुकूमत से मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को छठी मरतबा कौम के नाम खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अब हम अनलॉक 2 में दाखिल हो रहे हैं। हमें अब ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन अब अनलॉक के साथ लापरवाही भी शुरू हो गई है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है,
व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में कहा कि वक्त पर संजीदगी से फैसला लेने से किसी भी बहरान का मुकाबला करने की ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए लॉकडाउन होते ही हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई, जिससे 20 करोड़ गरीब खानदानों, 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को रास्त फ़ायदा पहुंचा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम नवंबर तक जारी रहेगी। इसी के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड की सहूलत का भी ऐलान किया। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिर आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए 130 करोड़ देशवासियों को मिलकर काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने लोकल के लिए सबको वोकल होने की भी अपील की। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आज के खिताब में चीन के साथ गलवान वादी में हुए तनाज़े का जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम को चीन पर बोलना था और बोल गए चना पर, जबकि ये भी ज़रूरी था क्योंकि आपके ज़रिए लगाए गए लॉकडाउन ने कई लोगों को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया था। इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपनी तकरीर में आपने कई त्योहारों का जिक्र किया लेकिन बकरीद को भूल गए। चलिए फिर भी आपको पेशगी ईद मुबारक। बता दें कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तकरीर के ठीक बाद ट्वीट करते हुए शहाब जाफरी का शेर लिखा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला कैसे लौटा। मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद करने के दूसरे दिन ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से टिकटॉक और दूसरे ऐप्स को हटा दिया गया है। गलवान वादी में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के खिलाफ हुकूमत हिंद ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हुकूमत ने ऐसे 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी का ऐलान किया है जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेरिट भी शामिल हैं। हुकूमत ने इन एप्लीकेशंस को मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट के काबिल आलात पर भी इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है और आइंदा माह जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर तजुर्बा शुरू कर दिया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को इंसानों पर तजुर्बा करने की इजाज़त दे दी है। ड्रग कंट्रोलर ने 2 मरहले में क्लिनिकल ट्रायल मुनक्किद करने की इजाज़त दी है। भारत बायोटेक ने हैदराबाद के जिनोमी वैली बायो सेल्फी लेवल 3 के साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है। बता दें कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है और बुरी तरह से फैला हुआ है और इसको रोकने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं। गौरतलब है कि दिसंबर के महीने में चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, जबकि दुनिया भर में इससे 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में भारत 4थे नंबर पर पहुंच गया है। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। पद्मा राव के अलावा उनके 2 लड़के भी कोरोना से मुतासर हो जाने की इत्तलात हैं। डिप्टी स्पीकर के इस मर्ज में मुब्तला होने के बाद
खानदान के दीगर अरकान होम क्वारंटाइन हो गए हैं, जबकि पद्माराव गौड़ शहर के एक कॉरपोरेट अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वाज़ेह हो कि रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी कोरोना मुस्बित पाए जाने के बाद शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आज मंगल की शाम 7 बजे से शहर हैदराबाद के मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने यह फैसला किया है। ताहम अस्पतालों से मुंसलिक फार्मेसीज़ को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों के दौरान कई मेडिकल स्टोर्स के स्टाफ अरकान कोरोना से मुस्बित पाए गए, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और उससे मुत्तसिल अजला खासकर जीएचएमसी हुदूद में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलात के पेश नज़र इम्कान है कि हुकूमत 3 जुलाई से दोबारा लॉकडाउन के नफाज का ऐलान करेगी। बता दें कि हाल ही में हुकूमत ने शहर में इस वायरस की रोकथाम के लिए दोबारा लॉकडाउन के नाफिज करने के इशारे दिए थे। गौरतलब हो कि रियासती काबीना का इजलास 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को होने की तवक्को है, और जैसा कि वज़ीर सेहत ने पीर के रोज़ बताया था कि इंसानों के जानों की अहमियत को देखते हुए वज़ीर आला केसीआर काबीना के इजलास में मशावरत के बाद ही लॉकडाउन का फ़ैसला लेंगे। ऐसे में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आला केसीआर इस मामले में कोई सख्त फ़ैसला ज़रूर लेंगे। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।